रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साइंस राजसा पर। देखो, स्टार्ट करने से पहले हमने कल क्या पढ़ा था ये जरूर हम जान लेना चाहिए। 20 मिनट का वीडियो था, आप सबने देखा होगा यो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कल हमने और रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक परिवर्तन थे उसके हमने गुणधर्म पढ़े थे। रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म सबसे पहले हम देखा था अवस्था में परिवर्तन, और दूसरा हमने पढ़ा था रंग में परिवर्तन, तीसरा पढ़ा था तापमान में चेंज, और चौथा पढ़ा था गैस का निकास। और जो हमने जल मतलब जिसमें तापमान चेंज हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल लिया था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था जिसमें तापमान चेंज हुआ था। हमने कल थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई, आप सबको मालूम है लाइट गई थी आई थी जिससे वीडियो थोड़ा मिस्टेक हुआ था। इसका वीडियो भी कम छोटा बनाया कल। तो उसमें क्या हुआ था कि हमने प्रोडक्ट सही लिखा है, उत्पाद हमने सही लिखा है, लेकिन प्रोडक्ट से लिखने हाइड्रोजन ओ लगाना मतलब जल लिखना जगह वो मिस्टेक से और नहीं लिखा गया कल। बाकी S2 सिर्फ S2 ही लिख गए थे ना, इस कारण से ये थोड़ा संशोधन है। बाकी बिल्कुल सही था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखो, जैसे ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये हो गए अभिकारक। अभिकारक कौन है इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और जल। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है अंतिम रूप में, ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है, हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब देखते हैं, जैसे ये अभिकारक है और उत्पाद है, तो मतलब यदि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस शॉर्ट फॉर्म लिखना ही रासायनिक समीकरण है। हर कोई ये चाहता है कि मैं सरलतम तरीके से कैसे पहुंच पाऊं, किसी भी माध्यम में सरलतम माध्यम पहुंचना एक आसान तरीका हम मानव प्रवृत्ति रहती है कि अपनाएं। इसमें क्या कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे मतलब यदि मैं वास्तव में क्या फर्क क्या बनता है, हिंदी में लिखे तो ऐसे लिखना चाहिए ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, और हमें प्रोडक्ट मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब देखो, इतना बड़ा जो है वाक्य बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लेकिन यदि शॉर्ट फॉर्म में काम हो रहा है, सिर्फ उसके प्रतीक जो उसके सिर्फ चिन्हों के माध्यम से ही हम बोल सकते हैं, जैसे CaO प्लस H2O CaOH2 बन गए। ये कम टाइम के लिए तो मतलब डेफिनेशन देखें कि रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है, तो यही होती है कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे बोलते हैं अभिकारक और उत्पाद, उसको एक सरलतम तरीका है उसके प्रत्येक या चिन्हों के रूप में दर्शाना, यही होता है रासायनिक समीकरण। परिभाषा लिखे तो किसी अभिक्रिया को साथ नोट्स बनाओ, नहीं बना रहे हो तो रफ कॉपी में जरूर जो मेन टॉपिक है वो लिखे। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक क्या होते हैं हम अभी पढ़ेंगे। भाग लेने वाले अभिकारक अभिकारकों या अभिकारक, ठीक है, दो है, दो से अधिक है, कुछ ऐसा आप लिखेंगे ना। अभिकारकों यहाँ पे बोले पदार्थ और बनने वाले उत्पाद, और बनने वाले पदार्थ या उत्पाद। बनने वाले पदार्थ या उत्पाद को संक्षिप्त रूप में, इसको संक्षिप्त या चिन्ह
चिन्ह के रूप में दर्शाना। ये रासायनिक समीकरण हम बोल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को या पदार्थ। अभिकार यदि समझ में नहीं आया पॉइंट, आप सिर्फ पदार्थ बोल सकते हैं। पदार्थ और बनने वाले पदार्थ, एक तो जो पदार्थ भाग लेंगे, जो नए बनेंगे, उसको एक संक्षिप्त रूप में, मतलब उसके प्रतीक या चिन्हों, संक्षिप्त या चिन्ह या प्रतीक या चिन्ह को संक्षिप्त रूप में लिखना। चिन्ह को संक्षिप्त या शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप से दर्शाना। ये एक रासायनिक समीकरण है। जैसे उदाहरण के तो क्या होता है, जैसे मैं एक उदाहरण लूं, कार्बन, ये क्या हुआ, ये एक लंबा रूप है, इसको हम शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं, प्रतीक। ये कार्बन का क्या होता है, प्रतीक। कार्बन को मैं सी से दर्शा सकता हूं ना, ये कार्बन का प्रतीक हो गया सी। और यदि मैं ऑक्सीजन लिखूं, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहती है ना, तो यदि हम अभिक्रिया को लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं कार्बन O2 बराबर CO2। ये फॉर्म है। इसको हम बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो इसके कार्बन का प्रतीक है उसको C से लिखा है, ऑक्सीजन का प्रतीक है उसको O2 से लिखा है, और जो प्रोडक्ट उत्पाद बना है उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 से दर्शाया है। ये यदि आप उदाहरण समझ नोट्स तो उदाहरण दीजिए। और कोई भाई चाहता है कि यार मैं नोट्स अलग से बनाऊंगा या मुझे बने हुए चाहिए, ठीक है, तब आप देखते हैं आगे। मैं 2 मिनट के लिए इंतजार, मतलब जो बनाना है, जो साथ में बना रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके बनवा ले, है ना। आगे स्टार्ट करते हैं हम। अब हम देखते, देखो उत्पाद अभिकारक क्या होते हैं। कार्बन बराबर CO2, ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म में समीकरण लिख दिया है, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम देखो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक, और जो प्रोडक्ट अंतिम रूप में बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। तो ये अंतिम रूप में उत्पाद बना है, ये होता है अभिकारक। ये कैसे समझ में नहीं है, तो ये आपको जरूर ये बात नोटिस होनी चाहिए कि मतलब जो अभिक्रिया में सबसे पहले जो 2 पदार्थ मिलकर जो अभिकारक, जो मतलब अभिक्रिया करेंगे, जो अपने गुण धर्म पूरे खो देंगे, वो होते हैं अभिकारक। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2। तो देखो ये जो अभिकारक है ये क्या है, पूरे अभिकारक। अभिकारक की परिभाषा हम लिखे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद देखें तो
तो रासायनिक अभिक्रिया में अंतिम रूप में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में अंतिम रूप में जो सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, हमने अंतिम रूप में जो प्रोडक्ट जो बनता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लूं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट नए बने, वो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जांपल हो गया। ये उतारिए आप, मेरे हिसाब से सबको उतारना चाहिए ना, जो रफ को भी उतारे वो भी उतार सकते हैं। वीडियो साफ आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टार्ट जो मतलब डाउनलोड नहीं, मतलब जो नहीं देख, जो मतलब नोट्स नहीं बना रहे, उनसे छोटा सा निवेदन है, वीडियो को एक बार तो आप नॉर्मल स्पीड देखें, फिर बाद 2x की स्पीड में, जल्दी की स्पीड में 2x होता ना, उसकी फॉर्म में जरूर देखना। तो अब देखते हैं रासायनिक समीकरण जो है ना, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है संतुलित समीकरण। पहला क्या होता है, और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। देखो बच्चों, जो संतुलित समीकरण है ना, उसमें द्रव्यमान, एक पहले आपको मैं ये बता देता हूँ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी के लिए ये पढ़ना है, समझना है। द्रव्यमान संरक्षण मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में प्रोडक्ट मतलब सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, ये बात समझे। जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जो CO2 बनाया है ना, जो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का जितना मास है, जितना द्रव्यमान है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, उससे ज्यादा, नहीं तो उससे ज्यादा होगा, नहीं उससे कम होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, द्रव्यमान को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है, परिवर्तन होता है। जैसे देखते हैं, या फिर पहले परिभाषा लिखे तो क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। द्रव्यमान को साथ बोलो, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न। बल्कि एक रूप से
क्योंकि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। ये आप देखिए पूरा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो जैसे द्रव्यमान संरक्षण कैसे हुआ पूरा देखते हैं ना, आप उतारिए पूरा ये। तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम देखते हैं कि जो संतुलित समीकरण है वो क्या होता है। ये भी द्रव्यमान संरक्षण नियम पर दोनों ही मतलब जरूरी है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या महत्व है अभी हम समझेंगे। ये सिर्फ याद करना नहीं है, जैसे देखो अभी आपको याद पूरा हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ऐसा नहीं कि हमने ऐसे परीक्षा में सवाल आगे ऐसे पूछ दिया। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आता ही है, इसके साथ ही आपको ये याद करना है कि जैसे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण दोनों में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। जैसे संतुलित समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या योगदान देखिए आप। संतुलित समीकरण वो उसे बोलेंगे जिसमें, जैसे हमने ये देखा था कार्बन ऑक्सीजन बराबर CO2, ये पढ़ा था ना। इसमें क्या होगा, जैसे ये हम देखें ये अभिकारक है, तो मतलब संतुलित समीकरण में अभिकारक और उत्पादों द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान समान कैसे, जैसे जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसका द्रव्यमान मास, जैसे बोल सकते हैं द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान होता है। कैसे होता है देखो, कार्बन का द्रव्यमान हमेशा याद करना 12 होता है। याद है, नहीं याद है तो वो नेक्स्ट मतलब मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, इसका द्रव्यमान याद करने की ट्रिक बताऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से। लगभग इनकी जो परमाणु संख्या होती है उसकी डबल होते हैं। परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक शॉर्टकट हेलिन के रब से फरियाद ये भी है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वो भी आपको, हाइड्रोजन हीलियम वो भी आपको समझाऊंगा। यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, यदि नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना वापस कि ये पॉइंट मतलब इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो जैसे ये हो गया, वीडियो बनाना है तो कमेंट में लिख देना कि सर वीडियो बनाओ इस पर, ट्रिक है ना। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का याद करना, ये परमाणु जो परमाणु क्रमांक 16 होता है और इसका द्रव्यमान 32 होता है। तो 16 मतलब जो परमाणु क्रमांक वो 8 होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान हुआ वो हुआ 16 मास, मतलब जो द्रव्यमान ये हो गया 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो हो गए 32। यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर भी 16 × 2 क्योंकि कार्बन 1 है ऑक्सीजन, तो देखो ये 12 प्लस 32 कितना हुआ, 12 प्लस 32 44। दोनों का द्रव्यमान बराबर है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये संतुलित समीकरण है, दोनों का द्रव्यमान बराबर हुआ। तो आप ये लिख सकते हो कि संतुलित समीकरण उन समीकरण बोलेंगे जिसमें जिनमें कंजर्वेशन मास मतलब दोनों का द्रव्यमान समान रहता है। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान समान रहता है, इसे बोलते हैं संतुलित समीकरण। नोट्स बना लो आप, नहीं भी बना रहे हो तो आप याद करना लास्ट में 2x की स्पीड में एक बार फिर से अब को भी मैं जरूर लिखो, मैन जो समझ नहीं आ रहा वो।
अब पढ़ेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित असंतुलित समीकरण क्या होगा? इसमें देखो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या अलग अलग होगी। जैसे पहले हमने देखा था ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। संतुलित में क्या होता है कि कार्बन जितने यहाँ पर है, यहाँ पर कार्बन 1 था, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था, ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर 2 थे। प्रोडक्ट में क्या थे? कार्बन 1, ऑक्सीजन 2। देखो देख रहे हो दोनों संख्या में बराबर है, कार्बन भी 1 था, ऑक्सीजन भी 2 था, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 था और कार्बन भी 1 था। दोनों की अभिकारक में जितने कार्बन थे उतने उत्पाद में कार्बन थे, जितने अभिकारक में ऑक्सीजन थे उतने जो अंतिम रूप में उत्पाद बना है उसमें ऑक्सीजन थे, मतलब बराबर थे। लेकिन जैसे ही हमने देखा असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण में सबसे पहला नोटिस करने पॉइंट ये है, इसमें अभिकारक और उत्पादों में पदार्थों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो अभिकारक अभिकारक और अभिकारक और उत्पादों संख्या भिन्न भिन्न होती है। अभिकारक और उत्पादों की संख्या सबसे पहले भिन्न भिन्न होती है, उसके साथ ही द्रव्यमान असमान होता है। और क्या बोल सकते हैं? इसका द्रव्यमान असमान होता है। द्रव्यमान असमान जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। हमने जो अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, तो मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, तब क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना था। बोल सकते हैं कि देखो सर, ये भी आप बोल रहे हो कि सर देखो आप इसमें भी संतुलित है। कैसे? देखो यहाँ पर अभिकारक में मैग्नीशियम कितने हैं? 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक में 2 है। उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद में क्या होता है? यहाँ पर मैग्नीशियम 1, अरे वाह सेम सर, 1 दोनों में सेम है ना। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन क्या हुआ? क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन चेंज हो गया, मतलब पूरा मामला चेंज। ऑक्सीजन 2, तो यार ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पर यदि हम इसको कंपेयर करें, इसका द्रव्यमान देखें, तो मैग्नीशियम कितना होता है? इसका जो द्रव्यमान संरक्षण भी देख लेते हैं और पहले ये भी देख लेते हैं। तो इसका हम मालूम है, तो ये हो गया मैग्नीशियम 24। अभी हम इसको ये आप उतार दीजिए, फिर बाद इसको मिटा कर लिखते हैं ना, दूसरे चेंज करते हैं। साथ उतार दीजिए आप। इसके बाद जैसे हम इसका द्रव्यमान चेंज देखेंगे, तो द्रव्यमान भी चेंज आएगा पूरा। असंतुलित समीकरण जो उतारे जल्दी उतारो है ना। उतार दिया, जल्दी उतारो, फिर बाद इसको हम ये जो है इसको हम हटा। चलो ठीक है, इतना इतना ही देखते हैं ना, आगे हम देखते हैं। जैसे देखो ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो परमाणु क्रम 12 है, डबल 24,
इसका द्रव्यमान कितना हुआ 24। ऑक्सीजन का आपने पढ़ा था 16, 16 इंटू 2 32, और ये मैग्नीशियम फिर 24 प्लस 16, अब जोड़ कर लीजिए, ये कितना हुआ और 56 ही होता है ना, और ये हो गया 40। मतलब देखो इसको बोल सकते हैं कि ये जो टोटल उसका ये 56 हुआ और ये 40 हुआ, तो मतलब दोनों बराबर नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण नहीं है ना। ये कितना आया अभी का टोटल 56 अभी हम देखा है, और ये आया 40। मतलब देखो द्रव्यमान के नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है, द्रव्यमान को नहीं उत्पन्न किया जा सकता नहीं नष्ट, या तो भाई नष्ट हो रहा है ना। देख लो इसका मतलब ये है कि समीकरण जो दर्शाया है वो सही नहीं दर्शाया गया है, इसमें गलत है, इसको हम शुद्ध रूप में करना पड़ेगा। समझ में आया? इसको हम, और इसे हम कांकली समीकरण भी बोलते हैं, असंतुलित समीकरण को कांकली समीकरण भी बोलते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ कि अभिकारक और उत्पादों की संख्या भिन्न भिन्न होती है और द्रव्यमान असमान होता है, द्रव्यमान असमान हो रहा है, इसको हम वापस शुद्ध बनाना पड़ेगा। असंतुलित समीकरण को शुद्ध समीकरण में, मतलब संतुलित समीकरण बनाना, ये आपके सवाल में पक्का आएगा 2 नंबर। मतलब ये 2 नंबर के सवाल तो फिक्स है, ये इतने टॉपिक से पीछे से थोड़े बहुत सवाल आएंगे, लेकिन इसमें से तो ये परमानेंट डेली हर पेपर में आता है और आपके भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट है और याद करना जरूरी है। चलो समझते हैं ना, जैसे ये इसको हम संतुलित करते हैं वापस, क्या करते हैं संतुलित असंतुलित समीकरण को संतुलित। जैसे एग्जांपल दिया हुआ था मैग्नीशियम MgO। सबसे पहला चरण एक क्या है कि बॉक्स बनाना, जो अभिकरण लिखा है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा। पहले जो आपकी बुक में है वो, वैसे एक सवाल एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि मतलब शुद्ध समीकरण यहाँ पर ए भी दे देगा और आपको बोलेगा कि ए की संख्या कितनी है। जैसे ये आपको दे देगा ABC, यहाँ पर ए की संख्या कितनी आएगी, बी की संख्या और सी की, लास्ट में आपको लिखना है। लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ बुक में। पहला चरण, सबसे पहले नियम है कि बॉक्स बनाना। MgO बॉक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जैसे मल्टीपल जो भी करना है जिसमें कम ही तत्वों की है वो मल्टीपल यहाँ पर ना करे, यहाँ पर ना करे, सीधा बाहर करे, बॉक्स के बाहर, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है। और सबसे पहला है यहाँ पर एक लिखना है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो यहां पर देखते हैं अभिकारक में और उत्पाद में। ये अभिकारक, ये उत्पाद। अभिकारक में मैग्नीशियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन अभिकारक में कितने हैं 2, मैग्नीशियम यहाँ पर उत्पाद में कितना है 1, ऑक्सीजन भी 1। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले जो भी अभिक्रिया देखिए, ये तो कोई बात इसके अंदर है, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले हम धातु को सॉल्व करते हैं, सबसे प्रायोरिटी हम देते हैं धातु को। जैसे ये हो गया मैग्नीशियम, हो गया आयरन वगैरह सारे, ठीक है ना। उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं हम अधातु,
सबसे पहले क्या देखना है इसके अंदर, पूरी अभिक्रिया के अंदर जो धातु देखना है, धातु सॉल्व है नहीं है। सबसे पहले हम धातु को बराबर करने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, धातु अधातु, फिर बोलते हैं पहले धातु अधातु, फिर बाद में ऑक्सीजन, फिर बाद में हाइड्रोजन। ये इस ट्रिक के माध्यम से कभी फेल नहीं होगा, मतलब हर टाइम ये सॉल्व करवा देगा। ये पूरा विस्तार समझाया गया है, थोड़े टाइम बाद मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा। सादा ABC वाला जो है वो डायरेक्ट समझा दूंगा। ये उतार दो आप। अब ये हो गया सरण नंबर 1, ठीक है। और ऐसे हम देखें दूसरी सरण ये होगा कि जिसमें जो अभिकारक है, दूसरी सरण में अब क्या करेंगे, जो आपको प्रोडक्ट कम दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है उत्पाद मैग्नीशियम, तो जो मैग्नीशियम जो कम संख्या में दिखाई दे रहा है, तो सरण दूसरे में क्या करेंगे, जो कम संख्या में जो भी है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, ताकि उत्पाद और प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट उत्पाद और अभिकारक दोनों की संख्या समान हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ पर भी 1 है, तो मतलब मैग्नीशियम का मतलब 100 है। इसको अभी अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करते हैं ऑक्सीजन को यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला गुणा नहीं करना है, टोटल प्रोडक्ट पर, मतलब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अब एक और मिस्टेक होगी, अभी देखो हो गया, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, जैसे पहले धातु अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ये याद करना है ना, उस ऐसा सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर धातु सॉल्व था, हम गए अधातु, अधातु यहाँ पर नहीं, दूसरे नंबर देखा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सॉल्व हो गई। अब वापस आते हैं धातु पर, देखते हैं धातु मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो यार अब सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर भी जो कम संख्या में है वहां पर इस पर मल्टीप्लाई कर दे 2 से। अब देखो वापस देखते हैं अधातु, अधातु नहीं है, ऑक्सीजन वैसे अधातु है लेकिन ऑक्सीजन अलग लेते, फिर देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 ही दे रखे थे, दोनों सॉल्व हो गए। मतलब मैग्नीशियम यहाँ पर 2 है, मैग्नीशियम यहाँ पर कितने 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम और दोनों 2 है। ये एक संतुलित समीकरण है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉक्स को हटाकर, ये आपको एबीसी के मान पूछे कि ए का कितना मान है 2, तो हो गए 2 mg, ये आपका संतुलित समीकरण है। समझ में आया? अब हम एक देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। इतना सारा बॉक्स बनाना वगैरह करना पेपर में इतना टाइम नहीं होता। यदि आपको एक नंबर से सवाल पूछे कि मतलब एबीसी का मान क्या है, तो अब देखो सिंपल सा देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम में ये दे दे, पूछे कि एबीसी का मान बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी का मान, सी का मान पूछे, तब क्या करना है, इसका आंसर या सॉल्यूशन दो। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करने, एबीसी का मान ज्ञात करने के लिए देखो ए के सामने जो लिखा है ये है मैग्नीशियम, और बी के साथ लिखा है, इससे 6 नहीं है, बाकी मिस्टेक बच्चे कर लेते हैं। यहाँ पर ये बी है, ए बी और सी, ठीक है, एबीसी लिखे हुए। अब जैसे मैग्नीशियम, यहां पर जो मैग्नीशियम है ना, यहां पर मैग्नीशियम किसके बराबर है, सपोज जैसे मैग्नीशियम ए है, यहां पर यदि Mg2 होते, 2 Mg होता तो फिर हो जाता 2A, क्योंकि यहां पर ए लिखा हुआ है। और यहां पर देखते मैग्नीशियम सी है, तो यहां पर लिख सकते हैं सी। समझ नहीं है, दोबारा समझाता हूं, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ABC क्वेश्चन में दे दिया, आपको भी ABC, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे। मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है, मैग्नीशियम यहाँ पर
ए मैग्नीशियम है प्रोडक्ट में, ए है, और यहाँ पर प्रोडक्ट में सी है, तो लिख सकते हैं कि ए बराबर सी, क्योंकि मैग्नीशियम ए बराबर सी। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोडक्ट में कितना है, बी कितना है, बी ऑक्सीजन में आता है और वो 2 है, तो 2b बराबर यहाँ पर प्रोडक्ट में सी, ऑक्सीजन कितना है, ये टोटल कितना लिखा हुआ सी MgO, तो मतलब और संख्या में 1 है, तो सी इंटू 1 न लिखे तो भी बराबर है, और इसलिए मैंने यहाँ पर a इंटू 1 सी इंटू 1 नहीं लिखा, एक कोई महत्व तो नहीं होता। अब हम सॉल्व करते हैं, ऐसे माने तो मतलब यदि इन दोनों संख्या में से एक को मैं 1 मान लूं, वैसे ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये ट्रिक मतलब जो ज्यादा विक्रिया बड़ी होती है ना उसके लिए होती है, ठीक है। तो सब देखिए, अब क्या हुआ, जैसे देखो ए है तो हम सबको ये मानना है ए, कोई भी संख्या जिसमें कॉमन हो ना, जैसे ये संख्या 2 ही है, 2 पर इतना ही फॉर्मूला आप मतलब ज्यादा समझ नहीं आएगी। 3 संख्या पर देखेंगे, देखो ए का माना ए बराबर 1 है, कोई भी संख्या मान लो, मैंने ए माना है, आप बी मान सकते हो, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, या सी मान सकते हो। देखो यहाँ पर ए और सी है, यहाँ पर ए और सी है, मतलब यहाँ पर बी और सी है, तो मतलब सी कॉमन है ना, यहाँ पर ए 1 है, ए यहाँ पर नहीं है, और बी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 1, और सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर हम सी को मान लेते हैं 1, ठीक है। यहाँ पर हम ए को माने, क्योंकि ए बराबर सी, ये दोनों बराबर सी है, दोनों में जो ज्यादा हो उसे आसान हो जाता है, तो मैंने माना ए बराबर 1, जैसे ए बराबर 1 मानूंगा तो सी बराबर 1 आ गया, या फिर ए बराबर 1, दोनों एक ही है। तो अब क्या करते हैं, जैसे 2b बराबर सी है, तो 2b बराबर सी का मान कितना है 1, तो b का मान आ गया 1/2, b का मान 1/2 आ गया, तो अब इनको यहाँ पुट कर सकते, मान आ गया, संतुलित हो गया समीकरण। अब देखते देखो, जैसे a का मान 1 आया तो mg लिख सकते हैं, 1 ना लिखे तो बराबर है, और b का मान है 1/2 O2 MgO, c का मान आया 1/2 है। बट्टे में कोई भी संख्या अच्छी नहीं लगती, हम बट्टा जो है उसको हटाता है, बट्टा हटाना है, संतुलित समीकरण का मतलब बट्टा हटाना है। यदि बट्टा हटाना है तो यहाँ पर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो अब देखूं तो 2 mg, 2 से 2 कट जाएगा, O2 2 MgO, यहाँ पर संतुलित हो गया। आप दोनों तरीके से देख सकते हो, वो भी आपको बॉक्स वगैरह बनाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, ये 2 संख्या, यदि 3 संख्या वाला होता ना प्रोडक्ट तो ये मतलब आसानी से हो जाता है, लेकिन 2 वाला है थोड़ा टाइम लगता है। अब हम देखते हैं 3 संख्या वाला। ये मतलब जो समीकरण था ना, ये ट्रिक थी ना, ये मतलब जो शॉर्ट फॉर्म तो भी मतलब हुआ है, लेकिन देखो उसी तरह यदि बड़ी संख्या आ गई ना, तब वो वाला जो मेथड था ना वो थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉक्स वगैरह नहीं बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं आपको, एपी का एग्जांपल ले, तो एपी में क्या होता है, जैसे एपी H2O Fe3O4 प्लस H2 गैस, इसको आप सॉल्व कीजिए उस मेथड से। मैंने अभी आपको जो बताया था ना, जो लॉन्ग मेथड, उसमें जो पहले सबसे पहले बॉक्स बनाना, उसके ऊपर करना, उसमें भी हो जाएगा, ऐसे देखते हैं। लेकिन ये एक सीधा सवाल आपको यही पूछा जाएगा कि ABC का मान बताओ, तो आप ये ट्राई कीजिए, जितना जल्दी हो सके इतना देखिए आप। सॉल्यूशन आता है नहीं, आप 2 मिनट है ना। ये आपने क्या होगा, उस लॉन्ग मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन सपोज परीक्षा में सीधा यही बोलेगा कि A, B, C और D, लॉन्ग मेथड से भी हो जाएगा। लेकिन देखो सवाल में, ये परीक्षा में ये पूछा कि ABC का मान बताओ या C का मान बताओ, तो हमें क्या करना होगा, ये ABC, तो हमें जैसे
Fe है, सबसे पहले ये वाला यहाँ पर लिख देना है। अब Fe यहाँ बताओ उत्पाद में कितना है और यहाँ पर अभिकारक में कितना है। तो Fe 1 है, A इंटू 1 नहीं लिखे तो A लिखे, और यहाँ पर उत्पाद में Fe 3 है और कितना है C, तो 3C क्यों हुआ, क्योंकि 3 Fe, यहाँ पर Fe कितने प्रोडक्ट 3, तो 3 और C है इंटू C, ये हो गया Fe। अब देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, मतलब B है, B इंटू 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं तो 4 है, तो 4C, B बराबर 4C। आगे देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2 इंटू बी, तो हो गए 2 इंटू बी बराबर, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है ना, तो हो गए 2 इंटू डी, 2D। ऐसे 2 से 2 कट भी सकते हैं हम, काटना चाहे तो 2D, तो बोल सकते हैं B बराबर D। अब क्या करते हैं, सब कॉमन क्या है, इसमें A है, इसमें A नहीं है, इसमें भी A नहीं है, तो A तो हम कॉमन नहीं लेंगे। अब हम B देखते हैं, B इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, B को कॉमन ले सकते हैं। C देखते, C इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, मतलब दोनों C भी ले सकते हैं। तो हम C को ले लेते हैं 1, पिछली बार A को लिया था C को। अब क्या करता है, C को 1 लिया तो A बराबर 3, A का मान आ गया 3। अब देखते हैं B में यहाँ पर A का मान पूछा, C का मान हमने A माना है, तो B बराबर 4 इंटू 1, तो B का मान आ गया 4। देख सकते, ये भी हम देख सकते हैं ना। तो यदि पूछे A का मान 3, B का मान 4 और B बराबर D है, B का मान D के बराबर है, तो मतलब B का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो D का मान भी 4 है। तो बाकी को हटाते हैं, है ना, जो इनका मान है वो देखते हैं ना। जैसे Fe का मान कितना आया है, जैसे ABC का मान याद कर लेते हैं। जैसे A का मान 3 आया है, तो यहाँ पर 3 Fe प्लस B का मान कितना आया है 4S2, C का मान कितना है 1 माना है, तो Fe 3O4, D का मान कितना आया है, D का मान 4 है, 4S2। तो हम सॉल्व करते हैं आगे। अब देख लीजिए आप, सॉल्व कर तो नहीं रहा है ना, तो ये एक आपका आंसर आ जाएगा, आसान है ना। देखिए आप, ये इसका हो गया। ये आपको आई होप समझ में आ गया। देखो वो जो मेथड था वो लॉन्ग था, अभी अब समझ में एक और लास्ट उदाहरण देखते हैं ना। जो नंबर कितना भी देखो, जो शॉर्ट होगा वो तो आप ऐसे ही कर लोगे कि यहाँ पर संख्या बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर जितना Fe है इतना यहाँ पर Fe होना चाहिए, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। जो मतलब एक दो एग्जाम्पल हो गए ना, सिर्फ जैसे आयरन और सिर्फ 2 ही दे रखे होंगे, तो उसमें तो आसान है। जैसे 3 दे दे, 3 से ज्यादा दे देना, तब ये मेथड आसानी से समझ में आ जाता है और सीधा भी है और मतलब सही भी होता है, गलत होने की संभावना कम होती है बहुत, मतलब न के बराबर, ये आसानी से मतलब ट्रिक कट जाती है। जैसे एक देखिए, सोडियम प्लस जल, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आप करो, आगे हम इसको करना है ना संतुलित। आप उस मेथड से देखिए आप होता है या नहीं होता है, लॉन्ग कितना टाइम लगता है और इसमें कितना टाइम लगता है। वापस मुझे कमेंट में बताना कितना टाइम लगता है, जल्दी करो।
आप अपने मेथड से उस हिसाब से कर सकते हो। और यदि वो समझ में नहीं आ रहा है, वो लंबा है, तो आप क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम में ये पूछेगा, यहाँ पर ए दे देगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, बताओ ए बी सी डी का मान। परीक्षा में यही रहेगा उस टाइम, यही यदि ये याद करोगे तो आसान रहेगा। मेरे कहने का मतलब एग्जाम में सवाल है 1-2 नंबर का और आप पूरे डिफेंस हो जाओगे। जैसे यहाँ पर देखना है ए है, यहाँ पर एन ए, तो मतलब ए है, यहाँ पर सोडियम कितना 1 है, यहाँ पर 1 है, तो बोल सकते ए बराबर सी। यहाँ पर भी ए है और सोडियम यहाँ पर कितना है सी, 1 है सी। और यहाँ पर देखे, फिर देखे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और बी, 1 इंटू बी बराबर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है ना, तो ये हो गया सी, ए बराबर सी, बी बराबर सी। वाह यार। और आगे हम देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, 2 इंटू बी, और तो नहीं हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 जगह है, C इंटू 1 प्लस 2D, ये हो गया है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन इतने ही थे, इतने ही है। अब देख यहाँ पर सी सब में कॉमन है, तो सी को मान लेते हैं 1। सी को 1 मानते हैं तो ए का मान आ जाता है 1। अब हम यहां देखते हैं बी का मान कितना है, टू डी, यही है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखो तो अब क्या देखते हैं, अब ये सीधा यहाँ पर फॉर्मूला फिट कर सकते हैं, देख लिया। जैसे ए बी का मान कितना आया है वो हमने देख लिया है। जैसे ए का मान 1 है, एन ए प्लस बी का मान कितना है, बी का मान 1 था, है ना। बी बराबर क्या था, इसकी उम्र 1 था। आप मैंने मिटा दी, लेकिन आप पॉज करके देखना, मतलब जो आप पीछे वीडियो को पीछे ले सकते हो। मैं आप चाहूँ तो भी नहीं देख सकता, लेकिन मेरे हिसाब से 1 था, ठीक है। और आप देख सकते हो 1 ही था। आप देख सकते हो, वीडियो को 10 सेकेंड पीछे लेना, 10-15 सेकेंड। ये हो गया बी का मान H2 और सी का मान 1 है, और डी का मान हाफ है। देखो बट्टे में आ गया। बट्टे को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, बट्टे को हटाओ, चाहे कुछ भी करो, बट्टे को हटा दो। तो बट्टे को हटाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये बट्टा हट जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, क्या होता है 2Na हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा होगा, 2Na प्लस 2H2O NaOH प्लस H2। मेरे हिसाब से यही आया होगा, देखिए आपका क्या आया बताओ। यही है शायद, A बराबर 1 था, मतलब B बराबर 1 ही था, B बराबर 1 था। और अब देखो जो सोडियम है यहाँ पर कितने संतुलित है या नहीं, अब चेक कर लीजिए। तो सोडियम यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट में वो भी 2 है। और यहाँ पर देखते हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 है, और ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन
2 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4। बोल सकते समीकरण संतुलित है, ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, अब इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और छोटा वीडियो व्यूज ज़्यादा आते हैं, लेकिन क्या करूँ यार, आपके लिए ये सही रहता है, लंबा एक टाइम पूरा हो जाता है। पढ़ाई करते रहो। और एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके साथ दोस्त है अपने, उनको उनके तक वीडियो जरूर भेजना। जो भाई है कहीं दूर रह रहा है, आपसे दूर है, जैसे बुआ का बेटा भाई हम बोलते हैं ना, तो उसकी तो वीडियो जरूर भेजो उनको और बोलो कि यार पढ़ाई करते हैं, साथ में आ जाओ। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वैसे ही छुट्टियाँ हो रखी है अब, तो कोर्स पूरा कर लो और पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो। ऑल द वेरी बेस्ट।